वेद व्यास जो हैं चारों वेदों, उपनिषद, पुराण और वेदांत सूत्र, ये सब का संकलन करने का बावजूद भी उनका मन में एक असंतुष्टि थे। ही वॉज नॉट हैप्पी। तो अब उस असंतुष्टि का साथ वो जब अपना आश्रम में बैठे थे तो उनका असंतुष्टि को दूर करने के लिए और उनको सही ज्ञान का बारे में जानकारी देने के लिए नारद मुनि जो वेद व्यास जी का गुरु है, तो वहाँ पे बद्रिक आश्रम में वेद व्यास जी का आश्रम में पधारते हैं। और नारद मुनि वहाँ पे उनका आगमन का बाद में वेद व्यास जी को सही ज्ञान का बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो व्यासदेव कहते हैं कि जो है अपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो सब सही है, इन सब का बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सबसे पहले आते हैं नारद मुनि क्या करते हैं, शिष्य होने का नाते, वेद व्यास शिष्य होने का नाते भी नारद मुनि उनको ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं कि व्यासदेव आप पराशर का पुत्र है और क्या तुम मन या शरीर के आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो। तो नारद मुनि डायरेक्टली उनको ग्लोरीफाई भी करते हैं और साथ में उनको थोड़ा सा रिब्यूक भी करते हैं, चिढ़ाते भी है कि आप क्या शरीर को आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो। सबसे पहले प्रश्न ये पूछते, आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत भक्ति, गोलोक धाम जाना ही आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य है। तो बट यहाँ पे नारद मुनि वेद व्यास से पूछ रहे कि क्या शरीर को आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर कोई संतुष्ट हो सकते हैं? तो यहाँ पे नारद मुनि वेद व्यास जी को सीधा बता रहे कि आपका संतुष्टि का कारण ये है, आपने जो भी आपने वैदिक ग्रंथों का रचन किया है, संकलन किया है, इसमें आपने आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य को एक शरीर को मानकर आपने किया है। क्या इसका मतलब क्या है? जैसे जीव भगवान से विमुख होकर इस भौतिक जगत में जब आते हैं तो आने का बाद में क्यों आते हैं और आने का बाद में क्या करना है, तो वेद व्यास जी ने वेदों में लिखा है। तो उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे आने का बाद में हमें पाप करने से क्या होता है, पुण्य करने से क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। और जो भी वेद व्यास जी ने लिखा है वेदों में, उसमें मूलतः उसमें इन एसेंस सारांश यदि देखा जाए तो इस भौतिक जगत में हम कैसे बहुत अच्छे से जी सकते हैं। जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं या कोई ये हमारा एक साउंड इक्विपमेंट हम खरीदते हैं, उसका साथ एक मैनुअल आते हैं, इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसका साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, डूस एंड डोंट्स, और उसका ऑपरेटिंग मैनुअल आते हैं ताकि उसको सही से ऑपरेट कर सके। ऐसे वेदास भी एक मैनुअल है जो जीव इस भौतिक जगत में आते हैं तो किस तरीके से अपना जिंदगी बिताना चाहिए। तो उसमें कर्म कांड का बारे में बताया गया है, ज्ञान कांड का बारे में बताया गया है, ऐसे उपासन कांड का बारे में भी बताया गया है, बट वो जो है सीधा सीधा नहीं बताया हुआ है। तो उनको ये बताया आपको यदि संपत्ति चाहिए, बहुत धनवान बनना है तो आपको ये व्रत करिए, ये पूजा करिए, इस देवताओं के पास जाइए। यदि आपको अच्छा पुत्र चाहिए तो ये व्रत करिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, अच्छा नौकरी पाना है तो क्या करना चाहिए, इसका बारे में वेदों में पूरा का पूरा वर्णन है। आपको ये मंत्र जप करने से ये फल प्राप्त हो सकते हैं। बट इस भौतिक जगत का भगवान ने जो सृष्टि किया उसका मूल कारण क्या है? किसके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत का सृष्टि की है? जी, जीवों को उद्धार करने के लिए। क्योंकि भगवान से जो विमुख होकर आते हैं तो भगवान उनके लिए एक ऐसे जगह बनाना चाहते हैं जो उनको समझ में आ जाए कि मैं भगवान से अलग होकर कभी भी नहीं रह सकता हूँ, भगवान से स्वतंत्र होकर मैं कुछ नहीं रह सकता हूँ। तो ये समझ में आ जाए। जैसे कोई गलत काम करते हैं तो सरकार जो है, पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो क्या जेल में डालना एक तरीके से पनिशमेंट कह सकते हैं? पनिशमेंट भी है, पनिशमेंट ही है वो एक तरीके से, बट सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि उनको पनिशमेंट देना है। सरकार का उद्देश्य ये है कि उस आदमी ने जो गलत किया है उस गलत का उनको एहसास हो जाए और वो अपने आप को सुधर जाए। इसके लिए जेल के अंदर जाने का बाद में भी यदि सरकार को उनको यदि पनिशमेंट या सज़ा देना ही था
तो रोज़ाना मारपीट करके उनका साथ उनको प्रताड़ित करके उनको परेशान करके पनिशमेंट दे सकते थे। बट जेल का अंदर जाने का बाद में भी वहाँ पे कैदियों को यदि पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने का सुविधा है। यदि वो कुछ सीखना चाहते हैं तो सरकार जो है उनको इस तरीके से प्रावधान या उनके लिए फैसिलिटी क्रिएट करते हैं कि वो सीख जाए। शायद आपको जानकारी में होगा, ओपन जेल करके कॉन्सेप्ट है, खुली जेल। होता क्या है खुली जेल में? आप जो हैं आपको एक आपका परिवार का साथ रह सकते हैं, ऑप्शन है। आपके लिए एक कमरा, एक जेल का अंदर एक मकान दिए जाते हैं। सांगानेर का अंदर है, जयपुर में खुली जेल है। तो दिन में आप लोग बाहर जाओ, जो आपको मन करे वो नौकरी करो, कमाओ, अपना परिवार के लिए आपको जो लेके आना लेके आओ, पर शाम को आके वापस जेल में साइन करके रात को जेल में बिताना है। तो ये क्या है खुली जेल का? इसका मतलब क्या है? जो कभी आकस्मिक एक्सीडेंटली ना चाहते हुए भी किसी ने कुछ गलत काम किया है, या किसी ने मर्डर कर दिया या कोई चोरी कर दिया, बट मूलतः उनका मन बहुत अच्छा व्यक्ति है, उनका स्वभाव से बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो उन्होंने कोई इंटेंशनली सोच समझ के या प्लान करके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी का मर्डर नहीं किया। कई बार हो जाते कि कुछ आकस्मिक एक्सीडेंटली किसी का मर्डर हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे प्रावधान दिए जाते हैं, क्योंकि वो कोई ही इज़ नॉट मतलब क्रिमिनल नहीं है, वो क्रिमिनल मेंटालिटी नहीं है, और बार बार ऐसे चोरी भी नहीं किया। एक बार चोरी कर लिया, कुछ ऐसे था कि कई घर पे बीमार थे, तो पनिशमेंट तो मिलना है, बट उनको इस तरीके से बहुत ही उसका जो इंटेंसिटी है, सज़ा का जो मात्रा है बहुत कम होते हैं, और उनको ऐसे खुली जेल का प्रावधान भी होते हैं। तो सरकार यदि किसी को सजाएं देना है तो इस तरीके से खुली जेल का प्रावधान नहीं करते। सरकार ये चाहते हैं कि वो अपने आप सुधर जाए, अपना गलती का एहसास करे, और अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, गुड सिटीजन बनाने के लिए वो कोशिश करे। ऐसे ही भगवान ने इस भौतिक जगत का जब सृष्टि की है, ये नहीं है कि भगवान का हम लोग जो है भगवान को माना नहीं, भगवान से हम थोड़ा सा नाराज हो गए थे, भगवान का बिना हम रहना चाहते थे या एंजॉय करना चाहते थे, इसके लिए भगवान ने भौतिक जगत बनाए। भगवान ने भौतिक जगत बनाए तो भगवान ये चाहते हैं कि इस भौतिक जगत में आने का बाद में हमें समझ में आ जाए कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर कभी कुछ नहीं रह सकते हैं। तो रिफॉर्मेशन सेंटर है ये, रिफॉर्मेशन सेंटर है ताकि हम भगवत धाम वापस जा सकें। तो यहाँ पे नारद मुनि वेद व्यास से यही पूछ रहे हैं कि यदि आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य यदि शरीर मानकर इन सभी ग्रंथों को यदि आपने लिखा है, तो बट आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य कभी भी शरीर नहीं हो सकते हैं। आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य तो भगवत धाम प्राप्ति करना है, भगवत भक्ति प्राप्त करना है। तो आपने उसका बारे में लिखा नहीं अभी तक। ऐसे वेदों में है, उपनिषद में है, कुछ पुराणों में भी है भगवत भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बट जो है उसका जो मात्रा है बहुत कम है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे किताबों को पढ़ना पड़ेगा, कर्मकांड पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान कांड पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उपासन कांड में पहुँचेंगे। ये बहुत लंबा रास्ता है, और अलग अलग जो योग पद्धति है, तो उस योग पद्धति में जो मिलने वाले जो परिणाम है, रिजल्ट है, उसका वजह से भी हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं। जैसे अष्टांग योग है, अष्टांग योग में सबसे पहले शुरू होते हैं यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहारा, आसना, धारणा, ऐसे करके आठवां अंग क्या है? वो है समाधि है। तो बट क्या होते हैं, यदि कोई समाधि तक पहुंचने का पहले ही, क्योंकि यम, नियम, धारण, ये सबको जब यदि कोई पालन करना शुरू करते हैं तो उसका एक रिजल्ट मिल जाते हैं। क्या है? कुछ योग सिद्धि मिल गए, अनिमा, लघिमा, इस तरीके से कोई योग सिद्धि मिल गए, तो आदमी जो है वो समाधि तक पहुंचने का पहले अपना योग पद से भ्रष्ट हो सकते हैं। उस सिद्धियों से दे कैन गेट कैरीड अवे। तो ये डेंजर है। दूसरा, अन्य योगों में, योग पद्धतियों में, कर्म कांड में, ज्ञान कांड में, या भक्ति योग का अलावा जितना भी जो भी योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, इनमें ये डेंजर है कि हम जो है भक्ति का असली जो परिणाम को देखने का पहले ही हम उस पद से भ्रष्ट हो सकते हैं। तो वेदों में एक कई जगह में लिखा हुआ है, बट लोगों को इतना आसानी से समझ नहीं पाएंगे, इतना आसान से समझना मुश्किल है। इसी के लिए आपका अंदर ये असंतुष्टि है। जैसे होते हैं ना, कई बार हम खाना खाते हैं, बट यदि आपको मीठा बहुत पसंद है, रोज़ खाना आप मीठे से
ख़त्म करते हैं, बट उस दिन मीठा नहीं मिला तो बोलते हैं ना, पेट तो भर गया बट मन नहीं भरा, मन नहीं भरा। वो क्रेविंग जो है ना, अंदर जो क्रेविंग है, पेट तो भर गया बट क्रेविंग ख़त्म नहीं हुआ है, तब जाके क्या करेंगे, तो कहीं मिठाई का दुकान में जाएंगे, क्या अपना बेकरी काउंटर में आएंगे, यदि प्रसादी खाना है। तो ऐसे ही यहाँ पे वेदव्यास जी ने बहुत कुछ लिखा है, उन्होंने जो कार्य किया है वो तो बहुत ही प्रशंसनीय है, बट उसका बावजूद भी वेदव्यास जी को संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो एसेंस मिस कर दिए, सारांश को मिस कर दिए। वो सारांश क्या है, भक्ति योग है। तो नारद मुनि इनको कहते हैं कि अब आप भक्ति योग के बारे में लिखिए, इस भौतिक जगत में बहुत अच्छे से कैसे जीना है इसका बारे में इसका बारे में आपने बहुत अच्छे से लिख दिया, बट इस भौतिक जगत से बाहर कैसे निकलना है इसका बारे में आपने लिखा ही नहीं। तो लोगों को तो इस भौतिक जगत से बाहर कैसे निकले ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कितना अच्छे से जीना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे भी जिए उसका कोई महत्व नहीं है, बट इस भौतिक जगत से बाहर कैसे निकलना है वो जरूरी है। तो उसका बारे में आप लिखिए। तो तब नारद मुनि वेदव्यास जी को अपना भक्ति योग के बारे में ज्ञान दे रहे। तो इस श्लोक में ये कहा गया है, ऐसे तो पिछले श्लोक में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष थे, किसी को याद है पिछले श्लोक में क्या बताए गए थे? यदि किसी को ध्यान हो, पिछले श्लोक में दूषित वातावरण के ऊपर, तत्साद विसर्गो जनथाद विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोक व्यवुद्ध मध्यये। तो जो कहा गया है कि दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर का नाम, यश, रूप तथा लीलाओं को दिव्य महिमा का वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत के गुमराह सभ्यता का पवित्र जीवन के क्रांति लाने वाला दिव्य शब्दों से ओतप्रेत है। ऐसे दिव्य साहित्य चाहे वो ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। तो यहाँ पे पिछले श्लोक में कहा गया है कि यदि कोई एक साहित्य बहुत अच्छे से लिखा हो, उसमें व्याकरण अच्छा है, छंदस अच्छा है, ग्रामेटिकली वेरी वेल कंपोज्ड, सब कुछ अच्छा होगा, बट यदि उस ग्रंथ में, उस साहित्य में भगवान का प्रति आसक्ति कैसे उत्पन्न हो इसका बारे में यदि नहीं लिखा हो तो उस ग्रंथ से कोई फायदा नहीं है। वही दूसरा जगह में एक ग्रंथ जिसमें ग्रामेटिकल ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ना कोई व्याकरण सही है, कितना भी गलत हो सकते हैं, बट यदि भगवान, उस ग्रंथ से हम यदि भगवान का प्रति आसक्ति उत्पन्न हो सकते हैं तो उस ग्रंथ दूसरा ग्रंथ से सर्वश्रेष्ठ है। जैसे श्रीमद् भागवत है, तो भागवत को लेके यदि बैठ जाएं तो जैसे दूसरा रामायण है, महाभारत है, उसको पढ़ने में थोड़ा मजा आते नहीं आते? क्यों आते हैं बताइए? भगवान की कथा है। भागवत भगवान की कथा नहीं है, फिर भी रामायण में क्यों ज़्यादा आते हैं या महाभारत में क्यों आते हैं? क्योंकि रामायण महाभारत एक, सबसे पहले तो वो एक कहानी का रूप में है, आपको एक कंटिन्यूटी पता चलते हैं, किसी का जन्म हुआ, बड़े होने के बाद में राजा बना, राजा का बाद में ये किया वो किया, फिर राज्य उनसे राज्य छीना गया, फिर उन जंगल में गए, फिर वापस आए, लड़ाई किया, फिर राज्य प्राप्त किया, एक सीक्वेंस में है। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक सीक्वेंस में है। यदि श्रीमद् भागवतम पढ़ने बैठेंगे, यदि किसी ने भागवतम पढ़े होंगे, कुछ स्कंद या पूरा भागवत यदि पढ़े होंगे, तो भागवतम के अंदर कई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, कोई एक व्यक्ति का कोई कहानी नहीं है इसमें कई सारे भक्तों का भगवान का भक्ति उन्होंने कैसे किए, आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त किया, इसका बारे में तो लिखा है, बट कहीं पे भी कोई ऑर्डर नहीं है। और एक प्रसंग और दूसरा प्रसंग का बीच में कई लाखों, हजारों, लाखों साल का डिफरेंस है, तो समझ में नहीं आते हैं कहाँ हम क्या पढ़ रहे थे और कहाँ पहुँच गए। तो एक सब्जेक्ट मैटर का कंटिन्यूटी नहीं है। रामायण में क्या है, पूरा भगवान श्री राम जी का चरित्र है, जिसमें भगवान का जन्म, उनका जन्म का पहले का जन्म हुआ, जन्म का बाद में वो बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में शादी हो गया, शादी के बाद में उनको राज्याभिषेक होना था, उनको जंगल भेजा गया, तो एक पूरा सा, तो उसमें क्या सब्जेक्ट मैटर थोड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं, पढ़ने में आसान होते हैं। बट श्रीमद् भागवतम इस तरीके से नहीं। क्यों ऐसे नहीं है श्रीमद् भागवतम? तो श्रीमद् भागवतम जो है, जो ऐसे अलग अलग युगों में जो घटित घटना है, उस घटनाओं का संकलन है।
तो वेदांत सूत्र को क्या कहते हैं? वेदांतों को क्या? वेद अंत, सभी वेदों का सार जो है वेदांत सूत्र है। सभी वेदों का सार, चारों वेद, 18 पुराणास, 108 उपनिषद और इन सब का सार जो है उसको वेदांत सूत्र में लिख दिए। उसको सूत्र का मतलब क्या है? फॉर्मूलास, मैथमेटिकल फार्मूला होता है ना, a+b², उसको आप डिराइव करने बैठ जाए तो कितना लंबा एक एक पेज आप डिराइवेशन कर सकते हैं, बट उसको सिर्फ एक फार्मूला के रूप में, कंसाइज रूप में a+b² सो करके प्रूव कर दिए। तो ऐसे वेदांत सूत्र जो है बड़े बड़े जो साहित्य है, बड़े बड़े डिवोशनल प्रिंसिपल्स है, उसको एक सेंटेंस में बताया, एक वाक्य में बताया। क्या है? जन्मादस्य यतः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि ये एक 2 शब्द का ये जो एक वाक्य है, अहम ब्रह्म अस्मि, 3 शब्द मान के चलिए, 3 शब्द है। तो इसका ऊपर कितना भी व्याख्या लिखे उसका कोई अंत नहीं है, बट उसको वेदांत सूत्र में वेद व्यास जी ने संक्षिप्त रूप में, फार्मूला का रूप में, छोटे रूप में दे दिया वेदांत। क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने के लिए ऑलरेडी उन्होंने वेदों में तो ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं, बट लोगों को इतना ना पेशेंस है, ना संयम है इतना पढ़ने के लिए, ना इतना समय है, इसके लिए उन्होंने संक्षिप्त रूप में दिया। उस संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ वेदांत सूत्रों का, उसके ऊपर कॉमेंट्री है श्रीमद् भागवत है, उसमें 18 श्लोक गए हैं। उसको पढ़ने के लिए हमें इतना साल लग जाते हैं, तो कब हम 4 वेद पढ़ेंगे, कब हम उपनिषद पढ़ेंगे, कब सब पुराना पढ़ेंगे। उसका साथ बहुत सारे उपपुराण हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि द्वारा लिखा गया कई सारा टीका है उन उपनिषदों के ऊपर, वेदों का ऊपर, पुराणों के ऊपर। तो ये सब समझना बहुत मुश्किल है। तो उसका सारांश है, क्या है? श्रीमद् भागवत है। तो सभी वेदों का जब सारांश लिखा जाते हैं तो उसमें इतना डिटेल कभी लिख नहीं सकते हैं। डिटेल में लिखेंगे तो फिर वही वेद भी हो गया। उसका सारांश है ये। जैसे दूध है, 1 किलो घी बनने के लिए कितना लीटर दूध चाहिए होते पता है? कितना लीटर दूध से 1 किलो घी बनते हैं? कहाँ 5 लीटर से बनते हैं साहब, लेके आइएगा। 30 लीटर दूध चाहिए होता है। हम इंगोनिया गौशाला में थोड़ा सेवा किए थे तो थोड़ा सा इसका जानकारी है। 30 से 32 लीटर कम से कम दूध चाहिए होते हैं। इतना दूध को सबसे पहले या तो आप उसका क्रीम निकालिए, नहीं है तो उसको दही जमाइए, फिर उसको दही को मतना है, चर्न करना है, उसका बाद में मक्खन आएगा, उसको अच्छे से गर्म करेंगे, तब जाके शुद्ध घी बन के निकलेगा 1 किलो। तो यहाँ पे घी जो है पूरा दूध का एक सार है, सारांश है। तो 32 लीटर 35 लीटर दूध से बनता है 1 किलो घी। तो जस्ट उदाहरण का तौर पे बता रहा हूँ। ऐसे श्रीमद् भागवत जो सभी वेदों का सार है। तो समझिए कि इसमें पूरा डिटेल क्यों नहीं है। पूरा डिटेल इसके लिए नहीं है कि वो सारांश है, वो संक्षिप्त रूप में है, वो एसेंस का रूप में, कंसाइज रूप में है। तो इसी के लिए आपको एक घटना और दूसरा घटना का बीच में संबंध पता नहीं चलते हैं, क्योंकि ये सारांश है। इसको हमें सीधा से भक्ति, भगवान का भक्ति कैसे कर सकते हैं, भगवत धाम कैसे वापस जा सकते हैं, इसका बारे में जानकारी देने के लिए उस तरीके से वेद व्यास जी का द्वारा ही खुद लिखा गया ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। तो इसी के लिए हमें कई बार पढ़ते पढ़ते, प्रभु जी मैं तो कुछ पढ़ रहा था, सडनली कुछ आ गया। मैं तो पढ़ रहा था उनका एक व्यक्ति का बारे में, उनका अगले अध्याय में तो उनका परपौत्र के बारे में आ गए। तो उनका पुत्र का क्या हुआ, उनका पुत्र का क्या हुआ, वो सब है ही नहीं यहाँ पे। तो श्रीमद् भागवतम इसके लिए नहीं है। भागवतम में सीधा भगवान का भक्ति कैसे करना है और भक्ति का परिणाम क्या है, भक्ति करने से क्या परिणाम रिजल्ट मिलते हैं, सिर्फ इसका बारे में लिखा गया है। तो इसी के लिए श्रीमद् भागवतम में यदि हमें लगता है कि यह क्रोनोलॉजिकली सही नहीं है, ये सही नहीं, वो सही नहीं है, बट श्रीमद् भागवतम अध्ययन करने से यदि हमें भगवान का ऊपर, भगवान श्री कृष्ण का ऊपर, उनका भक्ति के ऊपर यदि आसक्ति उत्पन्न हो रहा है, फिर तो श्रीमद् भागवतम को ही पढ़ना चाहिए। तो वो पिछले श्लोक में बताया गया था, तत्साद विसर्गो जनथाद विप्लवो। और इस श्लोक में बताया गया है कि नैष्कर्म्या, तो मतलब आत्म साक्षात्कार जो है, तो किस तरीके से आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वे अच्युत का भाव से शून्य हो।
यदि आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, सबसे पहले प्रश्न जो है नारद मुनि वेदव्यास से यही पूछते हैं, क्या आत्म साक्षात्कार का जो लक्ष्य है शरीर होना चाहिए? वो तो बिल्कुल सही नहीं है, हो है ही नहीं, शरीर होना ही नहीं चाहिए। शरीर ना होते हुए भी यदि आत्म साक्षात्कार का जो रिजल्ट है, उसका जो गोल है, भगवान का भक्ति होने का बावजूद भी वो उस आत्मा साक्षात्कार करते करते यदि हमें भगवान के ऊपर आसक्ति उत्पन्न ना हो तो वो भी कोई शोभा नहीं देता है। और फिर आगे बताते, तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से दुखप्रद और क्षणिक होते हैं। तो सकाम भक्त शास्त्रों में बताए जाते हैं, अकामो सर्वकामो व मोक्ष काम उधारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते ही परमं स्वका। तो अकामो सर्व कामो व, शास्त्र में कहता है कि यदि आपके पास बहुत सारा भौतिक इच्छा है या आप भौतिक इच्छा का बिना है, अकामो सर्व कामा और मोक्ष कामा, यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं किसी तरीके भी हो, बट यदि आपको ये जो भी इच्छा होंगे, बट भगवान श्री कृष्ण का ही पूजा करना चाहिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति का एक लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान का भक्ति के लिए काम ना आ सके और स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तो सकाम कर्म का मतलब क्या है? फ्रूटिव एक्टिविटीज़, और फ्रूटिव एक्टिविटी या पायस एक्टिविटी। कोई अच्छे काम कर रहे, किसी गरीबों को हम खाना खिला रहे, पक्षियों को पानी पिला रहे, हम बहुत सारे किसी ज़रूरतमंद लोगों को मदद करना चाहते हैं, कोई हॉस्पिटल बना रहे, इस तरीके से ये सब सकाम कामों में आते हैं। तो ये सब कोई गलत काम नहीं है, बहुत ही अच्छे काम है। यदि हम हमारा जो संपत्ति है, हमारा धन है, इस तरीके से समाज का यदि प्रति हम उनका उद्धार के लिए, उनका प्रयोजन के लिए हम यदि उसका इस्तेमाल करते, बहुत अच्छी बात है। बट यदि इस कार्य से भगवान का प्रति यदि आसक्ति उत्पन्न नहीं हो रहे, फिर तो वो भी कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हैं, उसका वजह से आपको कुछ अच्छा फल मिलेंगे, और अच्छा फल से क्या होता है? दोबारा आपको इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। इस भौतिक जगत में जन्म लेने का बाद में क्या होता है? कोई अच्छे घर पे जन्म लेंगे या कोई धनवान घर पे जन्म लेंगे, आपको बहुत सारे सुविधाएं मिलेंगे इस भौतिक जगत में, फैसिलिटीज। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं ना, एक आदमी अमीर क्यों है, एक आदमी गरीब क्यों है, एक बहुत सुंदर है, एक बहुत कुरूपी है, दिखने में बहुत अच्छा नहीं लगते हैं, किसी को कोई शरीर कोई बीमारी नहीं है, कोई आदमी जन्म से ही बीमार है, पूरा लाइफ लॉन्ग वो बीमारी से जूझ रहा है, बहुत परेशान है बीमारी से। ये क्यों है? भगवान इस तरीके से एक डिस्पैरिटी क्यों क्रिएट किया है, पार्शियलिटी क्यों करते हैं भगवान? तो ये भगवान का द्वारा किया गया नियम नहीं है, ये है हमने जो काम किया उस हिसाब से हमें अगले जन्म में उसका फल भोगने का फैसिलिटी मिलते हैं। तो सकाम करने से क्या, अच्छे जन्म तो मिलेंगे, बट अच्छे जन्म इस भौतिक जगत में कोई काम का नहीं है जब तक उसमें भगवान का भक्ति ना हो। तो इसी के लिए हम ऐसे काम करना चाहिए जिस काम से भगवान के प्रति हमारा आसक्ति उत्पन्न हो, भगवान के प्रति हमारा इंटरेस्ट, प्रेम का जागृत हो जाए, उसी एक्टिविटी में करना है। तो यहाँ पे तो कहा जाते हैं कि हमें सकाम कामों को नहीं करना चाहिए, बट जैसे श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद में बताए जाते हैं कि अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उधारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ति ही। मैं आप उस श्लोक के बारे में बता देता हूँ। दूसरा भगवान श्रीमद् भागवत का दूसरा कंद में बताया गया है, अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उधारिधि। मोक्ष काम उदारी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तो जिस व्यक्ति के बुद्धि व्यापक है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान का ही पूजा करे। तो
तो यदि यहाँ पे तो बताया जाता है कि सकाम काम करने से सिर्फ ऐसे कोई अच्छे जन्म मिलेंगे, उससे कोई फायदा नहीं। बट श्रीमद् भागवतम में दूसरा जगह में ये भी कहा जाता है कि कोई सकाम भक्त हो या काम भक्त हो, उनका अंदर कोई भौतिक इच्छा ही नहीं हो या मोक्ष काम है, कोई मोक्ष चाहते हैं, तब भी वो भगवान श्री कृष्ण को ही परम पुरुषोत्तम का ही पूजा करना चाहिए, उनका ही संकल्प लेके पूजा करना चाहिए। तो ये क्यों है? एक जगह में तो कहते हैं कि सकाम भक्त नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें भगवान का आसक्ति डेवलप नहीं हो सकते हैं। दूसरा जगह में कहते हैं कुछ भी हो मन में, भगवान को ही पूजा करना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसे एक प्रसंग आते हैं कि हरिदास ठाकुर जो है 24 घंटे भगवान का हमेशा हरिनाम संकीर्तन में लगे रहते थे। तो हरिदास ठाकुर अपना जो जन्म उन्होंने लिए थे, एक मोहम्मडन परिवार में जन्म लिए थे, मुस्लिम फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उसका बावजूद भी वो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन से इंस्पायर होकर हरिनाम संकीर्तन करना शुरू करते हैं। हरिनाम संकीर्तन भगवान का नाम स्मरण करते थे। तो उनका जो जब इतना लगातार भगवान का नाम स्मरण करते थे, बहुत ही अच्छा एक साधु बन गए। तो सभी आसपास के गाँवों में उनका गुणगान होने लगे कि ऐसे देखो, मुस्लिम परिवार में जन्म होने का बावजूद भी कितना अच्छा से भगवान का भक्ति कर रही है। तो ऐसे उस गांव में रहने वाले एक व्यक्ति को, हरिदास ठाकुर को ऊपर ईर्ष्या आ जाते हैं, जलस हो जाते हैं कि ये आदमी इतना पॉपुलर कैसे हो रहा है। तो वो उनको बदनाम करने के लिए एक वेश्या को भेजते हैं उनके पास। तो वो स्त्री उनका हरिदास ठाकुर का आश्रम में आती है, एक दिन रात को आती है। तो तब हरिदास ठाकुर जो है अपना कुटिया का बाहर तुलसी महारानी को सामने रख के हरिनाम भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे होते हैं। तो माता जी, वो स्त्री आती है वेश्या, वो आके हरिदास ठाकुर से पूछती है कि मैं आपको मेरा जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए मैं आई हूँ, तो मुझे आप सेटिस्फाई करिएगा। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं ठीक है, एक काम करिए, मेरा आज कुछ माला पेंडिंग है, तो इस माला भी करने का बाद में मैं आपका जो भी इच्छा है उसको पूर्ण कर दूंगा। होता है ना, मेरा जब चैंटिंग पेंडिंग है तो बोलते हैं कि आज थोड़ा मेरा चैंटिंग पेंडिंग है, पहले चैंटिंग कंप्लीट होने दो, उसका बाद में करेंगे जो भी काम है। तो हरिदास ठाकुर जब करते रहे तो पता नहीं चला उस वैश्या को कब नींद आ जाए। तो जहाँ जहाँ बैठी थी वहीं पे नींद आ गई और उनका कान में तो भगवान का हरिदास ठाकुर जो जप कर रहे थे तो हरिनाम उनका कान पे गिर रहे थे। तो सुबह हो गए, सुबह उठ के पूछते अरे क्या हुआ, आपने तो मुझे जगा ही नहीं। तो हरिदास ठाकुर ने बोला हाँ मैं भी भूल गया क्योंकि मेरा माला का खत्म ही नहीं हो पाया रात को। तो आप एक काम करो, आज रात को वापस आ जाओ। तो रात को वापस आती है तो फिर बिठा देते कि आज भी मेरा कुछ माला पेंडिंग है, तो मैं थोड़ा कुछ देर बाद में आपका जो भी इच्छा है मैं पूर्ण करने का कोशिश करूँगा, आप बैठ जाइए। तो उनको बिठा दिया और हरिदास ठाकुर जप करने लगते हैं। उस दिन भी ऐसे पूरा रात बीत जाते हैं। तो सुबह उठ के वो स्त्री पूछती है आज भी ऐसे हुआ। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं ठीक है, शाम को दोबारा आइएगा। तो ऐसे कई दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद में तो वे वैश्या जो है रोज़ आती है, तो सामने बैठ के नाम जप का सुनती थी, तो वो भी हरिदास ठाकुर का साथ जप करना शुरू करती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरिनाम का जप का महिमा, हरिनाम जप का जो परिणाम ये था कि कुछ दिन बाद में वो वेश्या जो है हरिदास ठाकुर को दंडवत प्रणाम करके बोलती है कि मुझे तो आपको बदनाम करने के लिए किसी व्यक्ति ने भेजा था मुझे आपका पास, और मैं तो पहले मना कर दिए थे कि आप कोई बहुत बड़ा संत है तो आपको इस तरीके से आपका बदनामी मैं नहीं चाहती थी, बट उन्होंने बहुत फोर्स किया मुझे, तुम्हें जाना ही है। तो उनका फोर्स का वजह से मुझे आना पड़ा। बट मुझे आज लग रहा है कि पहले तो मुझे बहुत ही गिल्टी फीलिंग हो रहा था अंदर कि मैंने क्या काम कर रही हूँ, ऐसे तो कर भी मैं बहुत पाप कार्य कर रही हूँ, वेश्या हूँ, बट ऐसे साधु के लिए मुझे इस तरीके से काम करना एक इट्स अ वेरी इंसल्टिंग। बट उन्होंने मुझे आज लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया आपका पास भेज के, क्योंकि मेरा मन का अंदर जो इस भौतिक इच्छा है सब खत्म हो चुका है। सो देन हरिदास ठाकुर से आज्ञा लेकर हरिनाम संकीर्तन में लगे रहती है, उनका साथ अपना प्रचार करते हुए, संकीर्तन करते हुए गांव-गांव में जाके लोगों को बोलती थी कि जप करो, हरिनाम संकीर्तन करो।
तो ये जो श्लोक है अकामो सर्व कामो हुआ, इस श्लोक का परिणाम ये प्रसंग है, ये पास टाइम है जो हरिदास ठाकुर के आए तो कुछ गलत इंटेंशन से उनको बदनाम करने के लिए और अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आई थी वो, बट भक्ति का प्रभाव इतना है, भक्ति का प्रभाव इतना तीव्र था कि उस तीव्रेण भक्ति योगे ना, उसका तीव्रता का वजह से उनका अंदर जो इच्छा थे वो इच्छा खत्म हो गई और वो भक्त बन गई। तो इसके लिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो देवताओं के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए या देवी देवताओं को पूजा करते हैं, उनको भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, क्या बोलते हैं? विमूढ़ा, लेस इंटेलिजेंट, कम बुद्धि वाले हैं। क्यों कम बुद्धि वाले हैं? भगवान क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि यदि बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो समझ जाते हैं कि मुझे यदि कुछ भौतिक इच्छा भी है, वो भी जाके मैं देवी देवताओं के पास जाके ना पूछ के मैं सीधा जाके भगवान से ही पूछूंगा। जैसे बहुत बार हमें इस उदाहरण को हम इसको उदाहरण दिए हैं, जैसे किसी को चीफ मिनिस्टर बहुत क्लोज है, उनका चाचा जी लगते हैं, मुख्यमंत्री उनका चाचा जी लगते हैं, तो उनका छोटा मोटा कुछ काम थे, सरकार से उनको कुछ पास कराना है, तो और मुख्यमंत्री काफ़ी क्लोज भी है और उनका पास कभी भी जाके उनसे पूछ सकते हैं, वो एक बार बोल दिया तो हो जाएगा। तो वो छोड़ के कोई हम लोग किसी बाबू का पीछे लगे हुए हैं फाइल लगा के, सर मेरा काम करा दो, सर मेरा काम करा दो, सर थोड़ा सा कर देना, दे दूंगा 500 रुपये, ये फाइल मूव करा दो। तो एक तो ये इसको कहते हैं लेस इंटेलिजेंट, कम बुद्धि वाले हैं। क्योंकि हमें जब चीफ मिनिस्टर पता है तो सीधा जाके चाचा जी देखो थोड़ा ऐसे काम है, तो चाचा जी का एक फ़ोन काफ़ी है, सब काम हो जाते हैं, आपको कोई फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण जो है आपका सभी इच्छाओं को यदि पूर्ण करने का क्षमता है, पूर्ण कर सकते हैं, तो हम भौतिक इच्छाओं को भी, भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए भी भगवान के पास क्यों ना जाए। तो इससे दो चीज़ें होते हैं, आपको इतना लंबा प्रोसीजर का तो जाने का जरूरत नहीं। दूसरा, जब भौतिक इच्छाओं के साथ आप भगवान के पास जाते हैं, क्या हो जाते हैं? जो इच्छा करने का वो जो प्रवृत्ति है वही खत्म हो जाते हैं। The tendency of desiring material benefits will get completely vanquished by the process of bhakti। जैसे इस वेश्या का साथ हुआ था जब हरिदास ठाकुर के पास जाके बैठती है, गए तो कुछ और इंटेंशन से, गलत इंटेंशन से, बट उनका हरिनाम का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव और एक साधु संग, साधु का सत्संग का प्रभाव यही था कि उनका मन में, उस औरत का मन में जो भी गलत इच्छा थे सब खत्म हो गए, सब भगवान ने हरण कर लिया। तो ये है भक्ति का प्रभाव। तो भगवान एक बार युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं श्री कृष्ण से, अस्तिनापुर में जब कुरुक्षेत्र युद्ध का बाद में जब भगवान अस्तिनापुर में रुके हुए थे, तब पूछते हैं कि भगवान, ये जो शिव जी का जो भक्त है वो बहुत भौतिक संपत्तियों से भरे हुए होते हैं, बहुत ऑपुलेंट होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, जबकि जो विष्णु का भक्त है, आपके भक्त है, हमेशा गरीबी में रहते हैं, पॉवर्टी स्ट्राइकन में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। ये क्यों हो? ये ऐसे डिस्पैरिटी क्यों है? क्या कारण है? तो तब भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद में इसका उल्लेख आते हैं, 11वें स्कंद में इसका उल्लेख आते हैं। तब भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरा भक्ति करना चाहे तो मेरा भक्त को सब कैसे कोई मेरा भक्त है या भगवान का, विष्णु का भक्त है या भक्त नहीं है, कैसे उनको पहचान सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि कौन सा श्लोक है, इफ एनीवन कैन रिमेंबर? हाँ, भगवान ये कहते हैं, उसका सारांश ये है, उस श्लोक का सारांश ये है कि यदि कोई मेरा भक्त बन जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, उनका जो भी उनको लगता है ना कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा संपत्ति है, इसका वजह से मैं भक्ति कर सकता हूँ, जो भी घमंड है या जो भी उनका भौतिक, उनका जो आसक्ति जिस चीज़ों में होते हैं, वो सब चीज़ें मैं धीरे धीरे खत्म कर देता हूँ। जैसे नारद मुनि जो है, जब उनको एक सत्संग का वजह से उनको भगवत भक्ति में जब वो एंटर कर रहे होते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, क्योंकि नारद मुनि का सबसे बड़ा उनका भक्ति में बाधा थे उनका माता,
क्योंकि छोटे बच्चे का होने का नाते वो माता से बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो भगवान उस माता को एक सांप आके माता को खा लेता है, तो माता का मृत्यु हो जाते हैं। उसका बाद में नारद मुनि अब किसके ऊपर डिपेंड हो जाए, किसके ऊपर अपना आसक्ति डेवलप करे, तो पूछते तो बोलते कि हर जीवी जंतुओं को, हर जीव को पालने वाला तो भगवान है, तो तुम भगवान का प्रति आसक्ति उत्पन्न करो, उस भगवान का प्रति आसक्ति डेवलप करने का कोशिश करो। तो ऐसे नारद मुनि को उनका माता का मृत्यु का बाद में उनको फुल टाइम जंगल में चले जाते हैं, भगवान को ढूंढते ढूंढते, तो अपना भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, उसका बाद में भगवान मिलते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि मेरा भक्त क्यों गरीब में रहते हैं, क्योंकि मैं मेरा भक्तों को किस तरीके से कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं देता हूँ। इनफैक्ट इनका पास जो भी है वो छीन लेता हूँ, मैं छीन लेता हूँ। तो आई होप अगले क्लास में कोई कम ना हो जाए। प्रभु जी, हम तो कुछ सोच के आए थे जप करने के लिए, आपने तो बोल दिया सब चला जाएगा हमारा इससे। तो भौतिक संपत्ति है उनको, वो जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है, वो धीरे 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 मैं उसको उनसे छीन लेता हूँ। और उस छीनने के बाद में क्या होते हैं, ततो जन्म तदंत्यंता स्वजन दुख दुखदा। हाँ, श्लोक ये है, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तदनम शनय। यस्याहम अनुगृह्णामि, जिनका ऊपर मैं अनुग्रह दिखाता हूँ, मेरा कृपा दिखाता हूँ। हरिष्ये तदनम शनय, हरिष्य मतलब मैं हर लेता हूँ, वो छीन लेता हूँ उनसे। ग्रॉस वे में बोलेंगे तो छीन लेता हूँ। हरिष्ये तद धनम, उनका पास जो संपत्ति है वो धन है, उसको शनय मतलब धीरे धीरे, स्लोली, एक साथ भी नहीं, स्लोली। तो धीरे धीरे मैं सब छीन लेता हूँ। देन तथो जन्म त्वजंथा, उनका आसपास के जो लोग हैं, उनका परिवार वाले हैं, उनका सोसाइटी वाले, उनका रिश्तेदार है, तथो जन्म त्यजंता मतलब उनको रिजेक्ट करते हैं, उनको नेग्लेक्ट करना शुरू करते हैं। और स्वजन दुखदा, उनका खुद का लोग जो है उनको दुख देना शुरू करते हैं। स्वजन, उनका ही स्वजन जो है उनको दुख देते हैं, क्योंकि आदमी का पास अभी कुछ भी नहीं है, तो क्या काम है इनसे। जब तक उनका पास कुछ थे तो मेटल वर्ड ऐसे है, थोड़ा सुनने के लिए थोड़ा शायद हो सकता है कि अच्छा ना लगे, बट सत्य तो यही है। इसके लिए तो बोलते हैं बिटर ट्रुथ, कठोर सत्य। तो प्रभुपाद जी फिर इस श्लोक में 11वां स्कंद का श्लोक है, तो प्रभुपाद जी श्लोक को कई बार कोट करते हैं, और प्रभुपाद कहते हैं मेरा लाइफ में जो भगवान ये श्लोक धर्म युधिष्ठिर महाराज को जो जवाब दे रहे हैं, ये मेरा लाइफ में एज इट इज घटी है। कैसे? प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद सोचते थे कि उनका गुरु महाराज का आदेशों को कैसे पालन करेंगे, कि मैं बहुत बिजनेस मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, और इस बिजनेस को मैं और एक्सपेंड करूंगा, बहुत ज़्यादा धन कमाऊंगा, जो भी धन में कमाऊंगा उस धन से किताबें छापूंगा और हरिनाम का प्रचार करूंगा, संकीर्तन का प्रचार करूंगा। इस तरीके से मैं, मेरा गुरु महाराज का जो आदेश है कि इस हरिनाम संकीर्तन को, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरा विश्व में फैलाने का मैं काम करूंगा। तो ये सोच के प्रभुपाद जी अपना प्लान बना के रखे थे। बट होता क्या है, सबसे पहले तो बिजनेस डाउन हो गए, जितना भी संपत्ति कमाए थे धीरे धीरे घटने लगे। तो जब प्रभुपाद जी का ऐसी स्थिति हुए, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी मेरा, प्रभुपाद का बिजनेस तो बेसिकली जब लास्ट मोमेंट में जब लॉसेस हो रहे होते हैं, तब प्रभुपाद कानपुर में बिजनेस कर रहे होते हैं। पहले तो इलाहाबाद में थे, फिर मुंबई में कुछ खोला, फिर सब कुछ वहाँ पे अच्छा नहीं चला, तो प्रभुपाद कानपुर में आते हैं। तो अपना परिवारजनों को कद लिखते हैं कि ऐसे मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, अब मुझे थोड़ा हेल्प का ज़रूरत है, तो कोई भी आ जाओ। क्योंकि प्रभुपाद जी का 3 बेटे थे, उनका श्रीमती थे, तो कोई आने के लिए इच्छुक नहीं थे। कोलकाता छोड़ के कोई कानपुर आने के लिए रेडी नहीं है। फिर प्रभुपाद दूसरा कद लिखते हैं, ठीक है आप लोग में से कोई नहीं आ सकते, तो कम से कम हमारा प्रभुपाद जी का एक मेड सर, घर पे एक नौकर थे, उनका नाम गौरांगो, उनको बोलते थे गौरांगो बाबू। तो गौरांगा बाबू को कम से कम भेज दो मेरा पास, क्योंकि मैं बिजनेस में इतना व्यस्त रहता हूँ और मेरा उम्र भी बढ़ते जा रहे हैं, तो अब घर का काम खुद का मैनेज करना, भक्ति का मैनेज करना, भगवान को भोग अर्पण करने, सब मुझसे मुश्किल होते जा रहे हैं, उनको कम से कम भेज दो। तो घर वाले बोलते हैं कि उनको भेजेंगे तो हमारा सेवा कौन करेगा। तो फिर बिजनेस कानपुर से वाइंड अप करके प्रभुपाद कोलकाता आते हैं। कोलकाता में छोटे मोटे बिजनेस करने का कोशिश करते हैं,
जो ग्लूकोज होते हैं ना, उस बॉटलों का बिजनेस प्रॉपर शुरू करते हैं। तो वहाँ वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। प्रॉपर सोचने लगते हैं कि मैंने क्या सोचा था और एक हो क्या रहे। फिर फाइनली हम सबको पता है, बहुत फेमस प्रभुपाद जी का लाइफ में जो घटना जो घटी थी, प्रभुपाद भगवत गीता का पूरा अनुवाद करके कई सारे पेपर्स में कागज पे लिख के उन्होंने सेव किया था ताकि इसको मैं किताब के रूप में छपवा सकूं। तो उसको सेल कर दिया और उससे चाय पत्ती खरीद लिया। प्रभुपाद जी के पूर्वाश्रम के श्रीमती ने, उनका वाइफ ने चाय पत्ती खरीद लिए। तो प्रभुपाद ढूंढ रहे कि मेरा वो भगवत गीता का प्रतिलिपि कहाँ है जिसमें मैंने कमेंट्री लिखा था। तो इतना ढूंढने का बाद में भी कहीं नहीं मिला प्रभुपाद को। फिर प्रभुपाद को पता चलता है कि उसको बेच के, रद्दी में बेच के चाय पत्ती खरीद लिया गया था। प्रभुपाद बोलते हैं कि चाय पत्ती तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताओ तुम्हारे ज़िंदगी में यदि चॉइस हो जाए कि मुझे यदि चाय पत्ती या चाय या मुझे चुनने का यदि आपको मौका मिले, किसको चुनोगे? तो श्रीमती बोलती है मैं चाय चुनूंगी। तो प्रभुपाद को समझ में आते हैं कि इस भौतिक जगत में, इस संसार में मैं जो चाहता हूँ वो इस संसार में रहकर मैं कर नहीं सकता हूँ। अब मैं बुजुर्ग होते जा रहा हूँ, मेरा जो भी मुझे करना है, मेरा कर्तव्य जो है, मेरा परिवार के लिए जो करना है मैं कर चुका हूँ। 3 बच्चे 3 बेटे हैं, वो भी बड़े हो चुके हैं। अब उनका माता का वो देखभाल करेंगे। तो प्रभुपाद तब अपना घर छोड़ के झांसी आते हैं। झांसी में कुछ करने का कोशिश करते हैं। तो उनको एक बिल्डिंग मिलते हैं, वहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे। तो वो बोलते हैं कि स्वामी जी आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, इधर आइए, इस बिल्डिंग में रहिए। इस बिल्डिंग बहुत पूरा काली है, इसमें बहुत सुंदर गोपाल जी का मंदिर भी है, तो आप अपना प्रचार यहाँ से करिए। तो प्रभुपाद वहाँ पे बैठ के प्लान बनाना शुरू करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं लीग ऑफ डिवोटीज एक करके एक इंस्टीट्यूशन प्रभुपाद ने स्टार्ट किया। तो वहाँ से प्रचार करने का कोशिश करते हैं। तो वहाँ का कुछ दिन बाद में, उस टाइम पे जो मध्य प्रदेश उस राज्य का जो राज्यपाल थे, उनका श्रीमती है, वो एक महिला संगठन चलाती थी। तो उनको उनका नज़र इसके ऊपर गिर जाती, इस बिल्डिंग के ऊपर, कि ये हमारा महिला संगठन के लिए बिल्डिंग चाहिए। तो बहुत प्रेशर डालाती है सभी गवर्नमेंट का मशीनरी का द्वारा। तो फिर प्रभुपाद को उस बिल्डिंग छोड़ के आना ही पड़ा। फिर झांसी छोड़ के आते हैं, फिर मथुरा आते हैं। प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे केशव महाराज, उनका आश्रम में रह के फिर अपना लिखने का काम शुरू करते हैं। संभव वहाँ पे भी प्रभुपाद जी के लिए जो एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर चाहिए था वो नहीं मिल पाते हैं। वहाँ से प्रभुपाद दिल्ली आते हैं। दिल्ली में भी प्रभुपाद जी को बहुत अच्छे से इंकरेजिंग रिजल्ट नहीं मिलते। फिर वृंदावन आते हैं। वृंदावन आने के बाद में प्रभुपाद संन्यास ग्रहण करते हैं। तो संन्यास का बाद में प्रभुपाद जी को सपने में गुरु महाराज आते थे और बोलते थे कि तुम आ जाओ, इवन संन्यास लेने का पहले ही। तो प्रभुपाद तब लिखते हैं कि भगवान का प्लान क्या दूसरा ही कुछ था। तो भगवान का प्लान क्या था कि भगवान चाहते थे कि मैं संपूर्ण शरणागत हो जाऊं, कंप्लीट सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। जो सोचता था कि मैं बिजनेस में कमा के मैं बहुत पैसे कमाने के बाद में उस पैसे से मैं किताबें छापूंगा, उस पैसे से मैं प्रचार करूंगा, भगवान का प्लान ये नहीं था। भगवान का प्लान और ही कुछ था। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया, धीरे धीरे सब कुछ छीन लिया मुझसे। बिजनेस छीन लिया, पैसे छीन लिया, फैमिली छीन लिए, और जो जो अपॉर्चुनिटीज़ थे सब कुछ छीनने के बाद में भगवान ने मुझे एक गाइडेंस दिया कि ठीक है अब जाओ अमेरिका। तो अमेरिका गए प्रभुपाद। वहाँ पे जाके एक ऑर्गेनाइजेशन प्रभुपाद ने शुरू किया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो तब भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज को जवाब देते हुए ये कहते हैं, यदि मेरा भक्त यदि गरीब है तो ये समझ जाओ कि मेरा उनका प्रति बहुत कृपा है। तो उनको जो लगता है इस भौतिक उनका भक्ति में जो भी चीज़ें बाधा बन सकते हैं उसको मैं उस रास्ते से मैं हटा देता हूँ। तो इसी के लिए यदि किसी का पास भौतिक इच्छा है या भौतिक इच्छा ना भी हो या मोक्ष का भी इच्छा हो, भगवान को ही पूजा करना है। क्योंकि भगवान को पूजा करने से हमारा अंदर सिर्फ इच्छा ही खत्म नहीं होंगे, वो इच्छा करने का जो प्रवृत्ति है वो ही खत्म हो जाएंगे। तो कोई हमारा मन में कोई भौतिक इच्छा आएंगे नहीं। तभी तो वैष्णव जो है गरीबी में रहकर भी, एक ब्राह्मण जो है गरीबी में रहे, उनको खाने के लिए कुछ घर पे अनाज हो या नहीं, पैसा हो या नहीं, वो तो फिर भी खुश रहता है। जैसे सुदामा थे, इतना गरीबी थे कि रोजाना खाने के लिए तो उनका बीवी बच्चों का रोना सुनना पड़ता था, ताने सुनना पड़ता था कि क्या घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है। बट फिर भी वो कोई परेशान नहीं थे, क्योंकि वो भगवान का भक्ति में इतना व्यस्त थे, इतना मग्न थे, तो उनको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ते। भगवान के पास आते हैं, भगवान ने इतना उनका सेवा करते हैं,
रुक्मिणी और भगवान की अलग रानियां जो उनको फैन कर रही, उनको क्या बोलते हैं, चामर कर रहे थे, उनका सेवा कर रहे हैं पर्सनली। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी जी हैं। तो ये सब देखने के बाद में भी यदि चाहे तो सुदामा पूछ सकते थे, मेरा घर पे बहुत गरीबी है, भगवान कुछ मदद करो। उनको मांगने का इच्छा ही नहीं हुआ। उन्होंने बोला भगवान का दर्शन किया, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मेरा जन्म सार्थक हो गया। तो वो करके जा रहे थे, बट भगवान ने उनको जो देना था सब कुछ दे दिया। भक्ति के साथ साथ उन्होंने दूसरा जो भी चीज़ें चाहिए वो भी दे दिया। बट भक्त जो है भगवान से कभी ये नहीं मांगेंगे कि मुझे धन दे दो, धनम देही विद्यम देही देही देही, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना। नवरात्र आते तो हम पूजा करने शुरू करते हैं, तो उसमें प्रार्थना यही है, ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए। टू-डू हमारा लिस्ट होते हैं, इतना लिस्ट का साथ जाते हैं कि ये पूजा मुझे ये रिक्वायरमेंट है इस साल अभी, तो उस लिस्ट का साथ ही जाते हैं। बट भक्ति ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, यदि किसी के पास लिस्ट भी है कोई बात नहीं, उस लिस्ट का साथ आइए, कृष्ण बलराम का सामने जाइए, उनसे पूछ लीजिए, देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो उससे भी अच्छे चीज़ मिलेंगे। तो ये है भगवान का भक्ति का असली मतलब। आत्मा साक्षात्कार का असली मतलब ये है। आत्मा साक्षात्कार सिर्फ इस शरीर को तृप्त करने के लिए नहीं है, आत्मा साक्षात्कार जो है आत्मा को तृप्त करने के लिए है। आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य क्या है? भगवान का पास वापस जाना है, भगवत धाम वापस जाना है। तो इसका अलावा और कोई जो इच्छा है भगवान भक्तों का मन में आना ही नहीं चाहिए। यदि आ भी रहे तो भगवान उसको कैसे उस इच्छाओं को प्यूरिफाई करना है, उसको शुद्ध करना है, वो भगवान को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो श्रीमद् भागवत ऐसे एक ग्रंथ है। इसी के लिए श्रीमद् भागवतम को हम किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसको भागवतम के अंदर ही बताया गया है कि भागवता पदागिया भागवता। भागवत को कैसे पढ़ना चाहिए? भागवतम को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हम एक व्यक्ति भागवत के पास जाना है। एक तो ग्रंथ भागवत है, दूसरा व्यक्ति भागवत है। ऐसे एक शुद्ध भक्त का शरण लेना चाहिए और उनका गाइडेंस में जब हम भागवत पढ़ेंगे तो भागवतम का असली मतलब पता चलेगा। यदि नहीं है तो क्या है, भागवतम पढ़ने के बाद में भी हम हमारा भौतिक इच्छाओं के बारे में सोचते रह जाएंगे। हमें क्या क्या लक्षण है, हम भक्ति में आगे बढ़ रहे करके कैसे पता चलते हैं? जैसे हम खाना खाते हैं ना, प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं, तो क्या किसी को आके बोलने की जरूरत है कि प्रभु जी आप बहुत खा लिए, अभी आपका पेट भर गया, उठ जाओ? ऐसे तो नहीं होते। हमें खुद को पता चलता है ना, आज मैंने बहुत प्रसाद ले लिया, हो गया, मेरा पेट भर गया। कोई फोर्स करे तो थोड़ा बहुत एक आधा मिठाई का पीस ले सकते हैं। यदि कोई 10 पीस मिठाई देना चाहे, नहीं प्रभु जी मेरा पेट भर गया। ऐसे ही भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसका लक्षण यही है कि हमारा अंदर भौतिक इच्छा कितना कम होते जा रहे हैं। वो आईना जैसे हैं, खुद को दिखता है कि हम कितना भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। किसी और को आके बताने की जरूरत नहीं कि तुम एडवांस हो गए अभी, या तुम एडवांस नहीं हुए हैं। वो दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं, हमें खुद को पता चल जाते हैं। तो कितना हमारा भौतिक आसक्ति है, उस आसक्ति कितना वो आसक्ति कम होते जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि आज क्लास सुन लिया तो आज शाम तक सब आसक्ति दूर हो जाएंगे, ऐसे भी नहीं होगा। बट धीरे धीरे हमारा जो भौतिक इच्छाएं कितना कम होते जा रहे हैं, वो दैट्स अ सिम्टम, वो लक्षण है हम भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो वो भक्ति का प्रभाव है। हरे कृष्ण मंत्र का इतना इम्पोर्टेंस ये है कि हरे कृष्ण मंत्र जप करने से तो हम जो है भगवत धाम आत्मा साक्षात्कार प्राप्त हो सकते हैं। तो इसका साथ में वाणी को विराम देता हूँ। यदि किसी का कुछ प्रश्न हो या कुछ टिप्पणी हो। भक्ति में श्रीमद् भागवतम में या चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग्स में कहीं पे भी एकांत भक्ति के बारे में कहीं पे भी उन्होंने प्रमोट नहीं किया या मोटिवेट नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि एकांत में भक्ति नहीं हो सकते हैं, कोई है नहीं तो एकांत में भक्ति भी हो सकते हैं। बट भक्ति को हमेशा कैसे करना चाहिए? भक्तों का संग में रह के। भक्ति का मतलब ये भक्तों का संग। चैतन्य महाप्रभु अपना पूरा शिक्षाओं को 5
निर्देशों का द्वारा खत्म करते हैं। उनका पूरा चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का एसेंस क्या है, सारांश क्या है, 5 शिक्षा क्या है? हरिनाम संकीर्तन, श्री विग्रह आराधन, भागवत श्रवण, मथुरावास, और 5वां इंपॉर्टेंट क्या है? साधु संगा। साधु संग का बिना एकांत भक्ति, एकांत भक्ति जो है वो जो लोगों के लिए जो आत्मा साक्षात्कार कर चुके हैं, उन भक्तों के लिए वो अकेला रह के भी अपना कॉन्शियसनेस को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, अपना चेतना को मेंटेन करके भक्ति कर सकते हैं। बट भक्ति का मतलब, स्पेशली साधकों के लिए भक्ति का मतलब है भक्ति को हमेशा भक्तों का बीच में रह के करना है। और ये जो भक्तों का संग है सिर्फ अपना साक्षात्कार प्राप्त करने तक ही नहीं है, एटर्नल है। भगवत धाम जाने का बावजूद भी हमें इन भक्तों का संग में ही भक्ति करना है। वहाँ पे भी जाके कोई हम अकेला नहीं बैठ सकते, भगवान है मैं हूँ, हम दोनों का बीच में भक्त, वो ये कहते हैं, ये जो लक्षण है इसको कहते हैं कनिष्ठाधिकारी। ये जो भक्त है जो सोचता है कि मैं हूँ, मेरा भगवान है, हम दोनों का बीच में भक्ति है, यही मेरा मतलब इसी से ही है, वो कनिष्ठाधिकारी का लक्षण है। कनिष्ठाधिकारी सोचते हैं कि दूसरों से कोई इंटरेक्ट करना आता ही नहीं है। उसका नेक्स्ट लेवल है मध्यमाधिकारी। मध्यमाधिकारी उनको वो पहचानते हैं कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है, किन से मुझे संग करना है किन से संग नहीं करना है, वो मध्यमाधिकारी का है। और उत्तमाधिकारी हर चीज़ को उनको पता है कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है, और उनको ये भी पता है भक्तों का साथ कैसे व्यवहार करना है और अभक्तों का साथ व्यवहार करके उनको कैसे भक्त बनाना है। बट कोई भी स्टेज में भक्ति का मतलब है हमेशा भक्तों का संग में रह के करना है। निर्जन भजन तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, दुष्ट मना तुम्हें किसेरा वैष्णवा। दुष्ट मन, तुम किस तरीके के वैष्णव हो? तुम सोचते हो कि निर्जन भजन करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, दैट मीन्स दैट समवेयर वी हैव सम प्रॉब्लम। उस माइंड को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं दुष्ट मन, तुम किस तरीके के वैष्णव हो? तो भक्ति का मतलब साधु संग में रह के करना है। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति में स्पेशली कोई अकेला भक्ति करके कुछ होता नहीं है, इट्स ऑलवेज इन द मिडस्ट ऑफ डिवोटीज। कौन सा बुक में बताया गया है? वो पर्टिकुलर कोई वो आपका इंद्रियों को संयम करने का तरीका है, उसको आप निर्जन भजन नहीं कहते हैं। इंद्रिय संयम करने का तरीका है, वो भी तरीका यदि आप भक्तों के बीच में रहेंगे बहुत आसानी से आप सीखेंगे। अपने इंद्रियों को, अपना मन को कंट्रोल करने का जो तरीका है, तो वो आपका पर्सनल साधना है। बट वो साधना कैसे करना है? वो भक्तों का बीच में रह के करना है। कहीं पे भी प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा संस्था क्यों डेवलप किए? Prabhupada says, we have established International Society for Krishna Consciousness to give an opportunity for the people in general to come and associate with Lord Krishna. तो एक संस्था का मतलब ये है कि लोगों को जोड़ना है। लोगों का जोड़ने का मतलब साधु संघ है, वो सत्संग के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। तो भक्तों का साथ रहना ही एक बहुत ही पावरफुल है, जिसका वजह से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। यस, हर पर्सन अलग अलग टाइप के होते हैं। गोस्वामीज भी हो सकते किसी एक शिष्य हो, बट उन्होंने क्या काम किए हैं, हमेशा प्रचार ही किया है। शिष्य एक आदमी लेकर कुछ दीक्षा दिया, दूसरा को दिया, दैट इज़ डिफरेंट। उसमें भी भक्ति में गोस्वामियों में से दो तरीके के गोस्वामी होते हैं। एक तो गोष्ठानंदी होते हैं, दूसरा भजनानंदी होते हैं। गोष्ठानंदी का मतलब है वो लोगों का बीच में जाके प्रचार करते हैं, लोगों को हरिनाम संकीर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रचार करते हैं, और हज़ारों उनको शिष्य लेते हैं। और भजनानंदी क्या होते हैं? वो अपना साफ से भगवान का भक्ति करना है, ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है। तो वो शास्त्र में वो भी लिखा गया है। बट भजनानंदी कौन हो सकते हैं? आज हम कोई भजनानंदी बनना चाहे पॉसिबल है? क्योंकि हम अकेला बैठ के किसका बारे में सोचेंगे? प्रभुपाद जी बोलते हैं
हम यदि अकेला, मैं सोचता हूँ कि मैं अकेला बैठी तो बहुत ही झंझट है इस ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब इसमें पॉलिटिक्स होते हैं, इसमें मैनेजमेंट होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब छोड़ छाड़ के मैं जाके मैं कहीं एक जगह में बैठ के राधा कुंड में जाके जप करूँगा, क्योंकि हमारा मन इतना कंट्रोल में नहीं है। तो वहाँ पे भी जाके हम किसका बारे में सोचेंगे? प्रभुपाद बोलते हैं वाइन एंड वुमन, मनी, किसका बारे में सोचेंगे? बट उस स्टेज में पहुंचने का बाद में यदि आप भजनानंदी बनना चाहे, गोष्ठानंदी बनना, वो अलग बात है। बट जो साधक है, साधक के लिए तो कोई निर्जन भजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। साधक का भक्ति का मतलब भक्तों का बीच में रह के ही करना है। यदि हमें कुछ प्रॉब्लम में दूसरा भक्त से, इसका मतलब हम कनिष्ठाधिकारी है, वो भक्तों में भी कनिष्ठाधिकारी है। तो अपने आप को इम्प्रूव करने का स्कोप है, बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें। दूसरों से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे, दूसरों से हम डीलिंग करना थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। सो बट साधकों के लिए भक्ति भक्तों का संग में रह के, सत्संग में रह के भक्ति करना होता है। ठीक है, तो आज का प्रवचन ही समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।